नमस्कार, मैं हूं राहुल राजपूत। यूपी में इन दिनों शातिर कब्जाधारियों की शामत आई है। शहर शहर प्रशासन का कब्जा मुक्त अभियान चल रहा है। कहीं अवैध निर्माण पर बुलडोजर प्रहार चल रहा है तो कहीं अवैध बने मदरसों बिल्डिंग को सील किया जा रहा है। सीएम योगी के निर्देश पर जारी ताबड़तोड़ कार्रवाई से माफिया कब्जाधारियों में हड़कंप मचा हुआ है। अवैध कब्जे पर गरजा बुलडोजर, माफिया कब्जाधारियों की आई शामत। यूपी में अवैध कब्जा मुक्त अभियान। प्रदेश भर में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन का एक्शन जारी है। शहर शहर पीला पंजा गरज रहा है। सीएम योगी के निर्देश पर प्रदेश भर में पुलिस प्रशासन नगर निगम का कब्जा मुक्त अभियान चल रहा है। खास तौर पर नेपाल सीमा से सटे जिलों में सरकार ने अवैध रूप से बनी मस्जिदों, ईदगाहों और मदरसों के खिलाफ कड़ा एक्शन लिया है। सबसे पहले बात करते हैं बलरामपुर की। बलरामपुर की सीमा भी नेपाल से जुड़ी हुई है, जहां पर लगातार कार्रवाई हो रही है। बलरामपुर में अभी तक 33 मदरसों पर कार्रवाई हुई है, जिसमें सभी मदरसे बिना मान्यता के संचालित हो रहे थे। वहीं 24 मदरसे जो निजी जमीन पर संचालित हो रहे थे, उनको सील कर दिया गया है। तो वहीं 7 मदरसों पर सरकार का बुलडोजर चला है, जो पूरी तरह से ध्वस्त हो चुके हैं। जबकि एक मदरसे के खिलाफ शुक्रवार को ध्वस्तीकरण की कार्रवाई हुई। जनपद बलरामपुर जो नेपाल देश से अपनी सीमा शेयर करता है, इसमें 10 किलोमीटर के एरिया में जो अवैध अतिक्रमण है, जो गवर्नमेंट लैंड पे बने हुए अतिक्रमण हैं, उनको ध्वस्त करने की कार्रवाई चल रही है। क्योंकि ताकि सीमा को पूरी तरह से महफूज रखा जा सके। और जनपद बलरामपुर में अभी तक कुल 18 ऐसे अवैध अतिक्रमण ध्वस्त किए गए हैं। उत्तर प्रदेश के बलरामपुर जिले में भी अवैध जमीनों पर कब्जा हटाने के लिए सरकार की बुलडोजर गरज रही है। वहीं उत्तर प्रदेश के बलरामपुर जिले में नेपाल से सटे इलाका क्षेत्र में जरवा क्षेत्र पचपेड़वा में मदरसों की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। योगी सरकार इस तरीके से मुस्तैदी से काम कर रही है कि जो भी सरकारी ज़मीन पर अवैध मदरसे बन रहे हैं, मज़ारे बन रहे हैं, उस पर सरकार, प्रशासन, जिला प्रशासन कार्रवाई करते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि बलरामपुर जनपद के अंतर्गत जरवा थाना क्षेत्र के अंतर्गत पचपेड़वा में क्षेत्र में 33 मदरसे अवैध पाए गए, जो नेपाल बॉर्डर से सटे 10 किलोमीटर के अंदर क्षेत्र में ये आते हैं। तो यहाँ पर कुल मिला के 33 मदरसे जो अनमान्यता प्राप्त थे और 9 मदरसे ऐसे थे जो सरकारी ज़मीन पर बने थे। 7 मदरसों पर बुलडोजर गरज चुका है। 2 मदरसों पर और बुलडोजर गरजना बाकी है, जो कार्रवाई किया जा रहा है। 24 मदरसे ऐसे हैं जिनका कोई कागज़ पत्तर नहीं था, बिना रजिस्ट्रेशन के ये मदरसे चल रहे थे। लेकिन प्रशासन कहाँ चूकने वाली। जब अल्पसंख्यक अधिकारी यशवंत मौर्य का जब हंटर चला तो सारे मदरसे ध्वस्त होते नजर आ रहे हैं। उधर श्रावस्ती में भी कुछ ऐसा ही नज़ारा देखने को मिला। दरअसल श्रावस्ती में लगातार अवैध मदरसों और मस्जिदों के खिलाफ ध्वस्तीकरण की कार्रवाई जारी है। प्रशासन ने सरकारी जमीन पर बने 2 मदरसे और एक मस्जिद को बुलडोजर कार्रवाई के जरिए ध्वस्त कर दिया। साथ ही छापेमारी की कार्रवाई के दौरान 2 मदरसों को सील कर दिया। जिले में अब तक 20 मदरसों के साथ ही 2 मजार और 2 मस्जिद पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई हो चुकी है। साथ ही 110 से अधिक अवैध मदरसों को विभागीय अधिकारियों ने सील कर दिया है। वहीं इससे पहले गुरुवार को मुरादाबाद में भूमाफियाओं पर शिकंजा कसते हुए अवैध दुकानों के खिलाफ पुलिस प्रशासन ने ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की। नोटिस के बाद अवैध दुकान निर्माण नहीं हटाने के बाद मंडी समिति में कई अवैध दुकानों को गिरा दिया गया। इस दौरान भारी पुलिस फोर्स तैनात रही। पुलिस फोर्स के सामने किसी की एक न चली और देखते ही देखते प्रशासन ने अवैध निर्माण ध्वस्त कर दिया। भूमाफियाओं के खिलाफ योगी सरकार का अभियान जारी है। इस वक्त हमारी मौजूदगी है मुरादाबाद की मंडी, जहां पर जिला प्रशासन ने अतिक्रमण को लेकर बड़ी कार्रवाई की है।
आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि अवैध रूप से बनाई गई दुकानों को जिला प्रशासन का बुलडोजर जमींदोज करता हुआ दिखाई दे रहा होगा। आप देख सकते हैं कि इसके आसपास में जो अवैध रूप से दुकानें बनी हुई थी उन्हें लोग खुद तोड़ते हुए भी नजर आ रहे होंगे। यहाँ बताना चाहेंगे कि बीते कुछ दिन पहले के विधायक इन दुकानदारों के समर्थन में धरने पर बैठ गए थे। साथ ही विधायक द्वारा आरोप लगाए गए थे कि जिला प्रशासन कहीं ना कहीं सरकार को बदनाम करने के मकसद से कार्य करता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन ये योगी का राज है कि यहाँ पर जो गलत करेगा उसकी सजा पाएगा। आप देख सकते हैं कि जिला प्रशासन ने बड़े स्तर पर यहाँ पर अतिक्रमण को लेकर कार्रवाई की है। कहीं ना कहीं जिला प्रशासन की इस कार्रवाई से लोगों में हड़कंप मचा हुआ है। फिलहाल अवैध निर्माण के खिलाफ प्रदेश भर में जारी कार्रवाई। बुलडोजर प्रहार से एक बात तो साफ है कि बुलडोजर एक्शन से कोई भी अवैध निर्माण, अवैध कब्जा बचने वाला नहीं है। प्रदेश भर में भीषण गर्मी से लोगों का हाल बेहाल है। कहीं हीटवेव तो कहीं तपते सूरज की मार लोग झेल रहे हैं। ज्यादातर शहरों में पारा 40 डिग्री के पार पहुंच गया। आने वाले 72 घंटे प्रदेशवासियों के लिए भारी हो सकता है। मौसम विभाग ने 42 से ज्यादा जिलों में प्रचंड गर्मी को लेकर अलर्ट जारी किया है। इस बीच कई शहरों में जारी बारिश से लोगों को गर्मी की मार से कुछ समय के लिए राहत जरूर मिल गई है। यूपी में प्रचंड गर्मी का कहर जारी है। हर रोज बदलते मौसम के बीच लोगों की दिक्कतें बढ़ गई है। यूपी में इन दिनों गर्मी का डबल अटैक जारी है। दिन में तेज धूप के साथ जहां झुलसाने वाली गर्मी पड़ रही है, तो वहीं रात को भी तेज गर्मी का एहसास हो रहा है। शहर शहर तापमान भी लगातार ऊपर चढ़ रहा है। साथ ही कई जिले हीट वेव की गिरफ्त में हैं। आने वाले 3 दिन लोगों के लिए भारी हो सकता है। दरअसल मौसम विभाग ने अगले 3 दिन तक के लिए हीट वेव का अलर्ट जारी किया है। इस दौरान लोगों को प्रचंड गर्मी का सामना करना पड़ सकता है। मौसम विभाग ने 13 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट और 30 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। यानी लोगों को खास सावधानी बरतने की जरूरत पड़ेगी। बांदा, चित्रकूट, कौशाम्बी, प्रयागराज, प्रतापगढ़, वाराणसी, फतेहपुर, जौनपुर, भदोही, गाजीपुर, आजमगढ़, मऊ और बलिया में तापमान 44 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने का अनुमान है। तो वहीं सोनभद्र, मिर्जापुर, चंदौली, देवरिया, गोरखपुर, संत कबीर नगर, कुशीनगर, बस्ती, गोंडा, लखीमपुर खीरी, बहराइच, अमेठी, रायबरेली, अयोध्या, सुल्तानपुर, पीलीभीत, बिजनौर, बरेली, झांसी सहित कई जिलों में मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। गर्मी का सितम लगातार बढ़ता जा रहा है। बढ़ती हुई गर्मी लोगों को परेशान कर रही है। दोपहर में सड़कों पर सन्नाटा देखने को मिल रहा है। लोग उम्मीद कर रहे हैं कि मौसम से राहत मिले। मौसम से लोगों को राहत कब मिलेगी, हमारे साथ बात करने के लिए डॉक्टर एस.एन. सुनील पांडे, मौसम विशेषज्ञ मौजूद, उनसे बात करते हैं। सर, ये बताइए, जिस तरीके से तापमान अचानक से बहुत तेजी से बढ़ा है, दोपहर में बहुत ज्यादा गर्मी हो जा रही है, तो कब तक लोग राहत की उम्मीद कर सकते हैं? देखिए, अभी जिस तरह से हमारे जो न्यूमेरिकल मॉडल हैं वो दिखा रहे हैं, उससे ये पता लग रहा है कि अभी इस हफ्ते बहुत बड़ी राहत मिलने की उम्मीद नहीं है। लेकिन फौरी तौर पर तापमान तो 1-2 डिग्री कम होंगे, लेकिन उसी के साथ जो मॉइस्चर फीड आएगा अरब सागर से, उसकी वजह से हमारे रिलेटिव ह्यूमिडिटी बढ़ेगी। और जब रिलेटिव ह्यूमिडिटी बढ़ती है तो हाँ, हीट इंडेक्स भी बढ़ जाते हैं। और हीट इंडेक्स में होता यह है कि तापमान तो 39 डिग्री का होता है, लेकिन जो फीलिंग होती है वो 43 डिग्री की होती है। उसमें जो हमारी बॉडी होती है वो अपना तापमान नियंत्रित नहीं कर पाती है और स्वास्थ्य संबंधी बहुत सी परेशानियां होने की संभावना बनी रहती है। अगर कोई लगातार धूप में श्रम करता है या लगातार काम करता है, बीच में विश्रामी लेता है और पानी वानी पीने में थोड़ा परहेज करता रहता है। उत्तर पश्चिमी हवाएं जब पहाड़ों से होके आती हैं तो, और वहाँ वेस्टर्न डिस्टर्बेंस भी आते रहते हैं, तो वहाँ बर्फबारी होती है। पहाड़ों से होकर जो हवाएं आती हैं वो ठंडी होती हैं। लेकिन यही हवाएं जब थार मरुस्थल राजस्थान और पाकिस्तान, अफगानिस्तान, जहाँ पे बहुत गर्म है वहां से चलती हैं, तो ये गर्म हो जाती हैं। और ये जब इतनी तेज धूप होती है तो उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड तक आते आते और गर्म हो जाती हैं, जिससे हीट वेव की स्थिति आ जाती है। इससे ज्यादा अभी कोई फिलहाल राहत नहीं दिखाई।
गुरुवार को यूपी के कई शहरों में पारा 42 डिग्री के ऊपर चला गया। सबसे गर्म शहर प्रयागराज रहा, जहां तापमान 44.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इसके अलावा वाराणसी में 43.4 डिग्री, आगरा में 43.6 डिग्री तापमान दर्ज किया गया। इस बीच बांदा में पारा हाई रहा। लखनऊ में पिछले 6 दिनों से तापमान में 40 डिग्री के ऊपर दर्ज किया जा रहा है। आज भी प्रचंड गर्मी का सितम जारी है। मौसम विभाग ने पारा 44 डिग्री तक जाने का अनुमान जताया है। राजधानी लखनऊ में तापमान में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। मैं इस वक्त मौजूद हूं राजधानी लखनऊ के 1090 चौराहे पर और आप देख सकते हैं कि गर्मी और तेज़ धूप किस कदर लोगों को परेशान कर रही है। तेज़ धूप के साथ साथ करीब 40 डिग्री सेल्सियस के आसपास का तापमान और ऊपर भी जाने की बात कही जा रही है। मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले दिनों में और भी ज़्यादा गर्मी बढ़ेगी, जिससे लोगों को तमाम तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में जो लोग सड़कों पर हैं, आप देख सकते हैं सबसे ज़्यादा व्यस्त चौराहा है, लेकिन यहाँ पर जो लोग कार से ही हैं ज़्यादातर वो लोग ही दिखाई दे रहे हैं और जो लोग बहुत ज़रूरी काम होने पर ही, कुछ ही मोटरसाइकिलें या फिर लोग खुले में सिर्फ ज़रूरी काम होने पर ही बाहर निकल रहे हैं। इन तमाम चीज़ों के बीच में एहतियातन लोगों को इस धूप से बचने की सलाह भी चिकित्सकों की तरफ से दी जा रही है, जिससे कि गर्मी के प्रकोप से उन सभी को बचाया जा सके। उधर अगले 3 दिन जहां कई शहर के लोगों के लिए भारी रहेंगे, तो वहीं 17 मई से पूर्वा हवाओं के सक्रिय होने और तराई क्षेत्रों में संभावित हल्की बारिश की वजह से राहत मिलने की संभावना जताई गई है। इस बीच प्रदेश के कई शहरों में मौसम का आंख मिचौली देखने को मिला। मुरादाबाद के साथ बिजनौर में तेज हवाओं के साथ बारिश देखने को मिली। बारिश के चलते जहां तापमान में गिरावट दर्ज की गई, तो वहीं लोगों को गर्मी की मार से राहत मिल पाई। तेज हवाओं के साथ हुई बारिश ने जहां एक और लोगों को गर्मी से निजात दिलाई है, तो वहीं इस बारिश ने किसानों के चेहरे पर मुस्कान लाकर खड़ी कर दी है। इस बारिश से गन्ने की खेती को बहुत फायदा हुआ है, तो वहीं बीते कुछ दिनों से मुरादाबाद में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने के चलते लोगों का गर्मी में जीना मुहाल हो गया था। मौसम विभाग के अनुमान के अनुसार पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जहां एक और बारिश की संभावना जताई गई थी, तो वो अनुमान सही साबित हुआ और कहीं ना कहीं इस बेमौसम हुई बारिश से लोगों को गर्मी से तो निजात मिली है, साथ ही लू से भी लोगों को निजात मिली है। हीट वेव और लू को लेकर जारी अलर्ट के बीच मौसम विभाग ने लोगों को दोपहर 12 से 4 बजे के बीच धूप में निकलने से बचने, अधिक से अधिक पानी पीने और हल्के सूती कपड़े पहनने की सलाह दी है। विशेषकर बुजुर्गों, बच्चों और बीमार लोगों को अधिक सावधानी बरतने की जरूरत है। प्रदेश में अगले 48 घंटे लोगों के लिए बेहद चुनौतीपूर्ण हो सकते हैं। ऐसे में मौसम विभाग की चेतावनी को नजरअंदाज करना लोगों को भारी पड़ सकता है। लोग बाहर निकलें तो पानी पीकर निकलें, पानी लेकर निकलें। लगातार धूप में 2 से 4 घंटे काम न करें, बीच में विश्राम करते रहें और बच्चे, बुजुर्ग और जो हमारे बीमार लोग हैं, वो इस समय 11 बजे से लेके 3 बजे 4 बजे तक बाहर निकलने में थोड़ा परहेज करें और लोगों को सलाह दी जाती है कि वो एसी से एकदम बाहर गर्मी में बाहर ना आए, क्योंकि एसी पहले गाड़ी का बंद कर दें, फिर जब तापमान मेंटेन हो जाए तो वो बाहर 44 डिग्री के तापमान में बाहर आए, क्योंकि इसमें भी स्वास्थ्य संबंधी बहुत सी परेशानियां आने की संभावना बनी रहती है। उत्तर प्रदेश में लू चलने लगी है। आने वाले दिनों में लू का प्रकोप और ज्यादा बढ़ेगा। ऐसे में लोगों को हिदायत दी जा रही है कि तमाम सावधानियां बरतें, वरना लोग बीमार हो सकते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट आसिफ सर, श्याम तिवारी, न्यूज़ स्टेट कानपुर।